सालों से प्रेम गली के दुख सुख सांझे देखते आए हैं। यह हसीना की बेटी का मामला है। अगर हम उसके दुख को अपना दुख समझते हैं तो हम उसे अपनी खुशी भी दे सकते हैं। लेकिन मामला अब हमारे हाथ में तो है ही नहीं, ये तो अब लड़के वालों पे है। अगर खुदा का खौफ हुआ और खानदानी हुए तो हसीना की इज्जत ढांक लेंगे, और अगर नीच निकल आए तो नीच निकले तो फिर कल बारात नहीं आएगी है? हम लोग इसी तरह बस शोक मनाते रहेंगे। यही है ना? मैं पूछती तुम सब के सब किसी काम योग्य हो के नहीं? हम कर भी क्या सकते हैं? आपको तो लड़के वालों को जाके समझा सकता हूँ। किसी के समझाने से या कोई अपनी नीयत नहीं बदलता, ना अपना इरादा तर्क करता। भले हुए तो तुम्हारी सलाह के बगैर भी भलाई करेंगे, बदकिस्मत हुए तो तुम्हारे समझाने के बावजूद अपनी सी करेंगे। तो फिर हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम हसीना के पास होना चाहिए ना हमें? हाँ बिल्कुल, हमें उनकी दिलजोई करनी चाहिए। हाँ करनी तो चाहिए, करनी तो चाहिए। बात सुनो, देखो मियाँ, दिलजोई से कुछ नहीं हो। ये मरहम रखना पड़े, मदावा करना पड़े, इसीलिए तुम सबको यहाँ बुलाया है मशवरा करने के लिए। ये तो किस किस्म का मशवरा जी? हम सब मिलकर हसीना का मसला हल कर सकते हैं। बारात कल आनी, अगर हम इतनी रकम इकट्ठी कर लें कि सब सामान दोबारा लिया जा सके तो हसीना को उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही इस आजमाइश में से गुजरना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे इसके बाद। ये रकम मैंने कार खरीदने के लिए जमा की, लेकिन जहां इतने सालों कार के बगैर गुजारा हो गया, एक आध साल और हो जाए। अम्मा हमेशा कहती है कि ये मनोज लॉकेट उतार कर फेंक, तभी तो ठुकरा के जाने वाले की यादों का भूत सर से उतरेगा। चल ये भी करके देख लेते। मुझे नहीं पता इसमें कितने पैसे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों की ईदियां हैं। ये मेरी फोकस। इस उम्र में ये सब हार सिंगार बोझ ही लगे। ये अम्मा का कंगन था, अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे। ये सब क्या है शीरी? बस हमारी इतनी ही औकात है। अब पता नहीं इससे तुम्हारा काम बनता है कि नहीं, लेकिन हमारे बस में यही है। ना ना शीरी, तुम खुद भी बेटी वाली हो मेरी तरह। उसके भी सर पे बाप नहीं है, मैं जोया का ऐसा कैसे रख सकती हूँ? हर बेटी अपना नसीब खुद लेकर आती है। बिल्कुल ठीक कह रही है शीरी बाजी। मेरी गुड़िया भी 13 बरस की है। पिछले साल से ही उसका जहेज जमा करना शुरू किया था, लेकिन अभी तो उसे बहुत वक्त है ना। मैंने सोचा फरी के काम आ जाएगा। मेरी तीनों बहुएं ट्रक भर भर कर जहेज लाई है। तुम तो जानती हो सांझी घरदारी है। बड़ी वाली का फ्रिज और छोटी वाली की वॉशिंग मशीन ऐसे ही रखी हुई है, वो मैं भिजवा रही हूँ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बहू बेटियों का सामान कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारी बहू के घर वालों ने
इतने जतन करके कैसे जोड़ जोड़ के ये सामान बनाया होगा। मैं ये चीजें नहीं ले सकती। अरे बहन, उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है और फिर रखे रखे भी तो जंग लग जाएगा ना। और ये फरी बेटी के लिए उसके ताऊ हदायत की तरफ से। नहीं जाहिद भाई, सारा मोहल्ला जानता है कैसे पाई पाई जोड़ के आपने हज के लिए जमा की थे। मैं ये कैसे ले सकती हूँ? अरे नाना हसीना बहन, ये जो हज है ना, ये नीयत और नसीब से होता है। मेरे मौला ने चाहा तो खुद ही बुलावा भेज देगा और सबब भी कोई ना कोई बना ही देगा। ये प्राइस बॉन्ड है 18,000 रुपए के। 25 साल से मेरा कभी प्राइस बॉन्ड नहीं निकला। अब तो खैर उम्मीद भी नहीं है। ये बच्ची के लिए। बस कर दें आप सब। मेरी शादी हो रही है या खैराती अस्पताल बन रहा है जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है? चुप रह फरी, सबकी मोहब्बत का यूं मजाक तो ना उड़ा। जिसे तू चंदा और खैरात कह रही है ना, वो सब हमारी मोहब्बत है। ये चंद नोट नहीं है। तुझसे अपनाइए जताने का सबका अपना अपना इजहार है। कर लूंगी बाकी लोगों की मोहब्बत की कदर, पहले अपनी कदर कर लूं। मत मुझे एहसास दिलाओ कि कल जो बारात आ रही है वो मेरे लिए नहीं, ये फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन के लिए आ रही है जो जल के राख हो चुका है। फरी, तेरी माँ की इज्जत दाव पे लगी है और तुझे हीरोइन बनने की पड़ी है। खाली हाथ अपनी बेटी कोई रुखसत नहीं करता। हसीना आपा की इज्जत ना घड़िया लड़के वालों के सामने, इसलिए ये सब कर रहे हैं। तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं है। मुझे तो माँ की इज्जत इस वक्त घटती नजर आ रही है। इसे हाथ फैलाए खड़ी है आप सबके सामने। तुम चुप करो फरी, अंदर जाओ। बिल्कुल ठीक कह रही है फरी। माना आपने ये सब कुछ भीख में नहीं दिया, प्यार से तोहफे में दिया, लेकिन जाएगा तो ये सब कुछ जहेज की सूरत में ना। और जहेज तो खैरात और भीख से भी बदतर है। आप सब लोग मानते हैं कि जहेज एक लानत है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों खुशी खुशी इसको तमगे की तरह सीने पर सजाए बैठे हैं यार। और तुम्हारी ना बहन है ना बेटी है, तुम्हें क्या पता इन मामलात का? कोई खुशी से इस लानत को कलेजे से नहीं लगाता। दुनियादारी है, करना पड़ता है, कभी खुशी से और कभी इज्जत बचाने को। इसीलिए सब अपनी बहन बेटियों को कुछ न कुछ देकर रुखसत करते हैं और ये उनका हक भी है। तू ज्यादा बातें ना बना, बड़ा आया पढ़ा लिखा कहीं से। हाँ तो मेरी माँ ने दिया ना मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक। मेरी किस्मत में नहीं था, इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक ही तो कह रहे हैं ये। जो बात मेरी समझ में आ गई वो आप सबको क्यों समझ में नहीं आ रही? अपनी खुशी से या अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को देना एक बात है, मगर किसी के डर से या बेइज्जत होने के खौफ से देना, वो भी इस तरह बेबस और मजबूर होकर देना, ये और बात है। बच्ची ने मेरी तो आंखें खोल दी हैं भाई। बच्ची समझदार है, आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। सही कह रही। सारा काम बन के खराब कर दिया। तो लड़के वालों को भी यही जवाब दे देना। हसीना बाबा, फरी के ससुराल वाले आए हैं बाहर, अंदर ही आ रहे हैं, ले आऊं क्या? मैंने बुलाया है फिरदौस, सब बता दिया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। बस वो शर्मिंदा तो हम लोगों को होना चाहिए कि इतनी बड़ी बात हमें अब पता चली। इस मौके पर तो हमें सबसे पहले आपके पास होना चाहिए था। आखिर अब आप हमारे रिश्तेदार हैं। आंटी जी, हमने पहले ही कहा था कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ही ने कहा था आपकी एक ही बेटी है, उसके कुछ अरमान हैं, इसीलिए मैंने किसी चीज़ से मना नहीं किया। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमें इतना कमज़ोर समझे। नहीं, वो लड़की की माँ है ना, धड़का तो लगा रहता है। जमाना ही ऐसा है, आप तो समझ सकते हैं। मेरी फरी जरा कम अकल है, लेकिन जल्दबाज है। पता नहीं आपको फोन पे क्या क्या कह दिया होगा उसने। उनके फ़ोन से पहले हमजा ने मुझे फ़ोन करके सब बता दिया था। हम वैसे आपकी तरफ ही आ रहे थे।
हमजा, ये वही लड़का है जो उछल उछल के भाषण दे रहा था? ये रिश्ता भी तो उसी ने करवाया ना?